खैरियत तो है ना? मुझे क्यों बुलाया? अदनान साहब, मुझे माफ कर दें। माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब पछता रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दें। अगर मेरे चचा के नौकर बने रहे तो मुस्तकबिल में और ज्यादा पछताओगे। बार बार माफी मांगते रहोगे। उसके घर वाले हमसे बदला लेना चाहते हैं, फिर क्या होगा जानते हो तुम? माफ कर दें, मैं तो अनपढ़ हूं। खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। अब्बास साहब ने मुझे यतीमों की तरह छोड़ दिया। मेरे लिए वकील कर दी प्लीज। मैंने अपनी सारी जिंदगी उनके खानदान को दे दी। मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा, हर वो काम करूंगा जो आप कहेंगे। प्लीज माफ कर दें मुझे। वो लोग मुझे जेल भेज देंगे, प्लीज बचा ले मुझे। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं अदनान साहब, प्लीज मेरी मदद करें। इसका ख्याल रखिए उमर भाई। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अदनान साहब। लेकिन जो अब्बास साहब के साथ होगा वो दुनिया देखेगी। मुझे इस तरह मुश्किल में फंसा हुआ छोड़ दिया है उन्होंने। नियाजी मेरी बात सुनो, होश में हो, वरना तुम जिंदगी भर यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ उस मामले का? कुछ बंदोबस्त हुआ? बदकिस्मती से वही हो रहा है जिसका हमने खदशा जाहिर किए थे। देखिए अदनान को कुछ भी मत बताइएगा उमर भाई। इस बार वो अब्बास को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज, रखती हूँ।